Hey all, Ankit Kuswa this side for Steer Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this straddle and this strangle, okay, और quantity ज़्यादा है obviously because of Wednesday. I have a higher risk appetite on Wednesday, and at the same time, premium is quite good in the market considering it's a Wednesday. And for example, take this 15450p and 5950c. These are exactly 250 points away, but still holding 28-20 rupees on an average, right? 28.5, 28.5, 28.5, 28.5 on an average, which and I'm expecting them to open tomorrow at max at 8 rupees each, means 16, और at max 18. और ओवरनाइट मैं सोचूं कि ये 25 तक रहेगा या 30 रहेगा, बट स्टिल आई फील लाइक 25 पॉइंट्स ऑफ डीके इसमें लेफ्ट है. ऑब्वियसली आई वोंट गो फॉर 25 पॉइंट्स. व्हाई? बिकॉज जब तक मैं उसके लिए जाऊंगा इस बीच में आई हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट, नथिंग लाइक दैट. आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट. आई एम जस्ट टारगेटिंग 12 points of profit in total. Okay, in total I'm targeting 12 points of profit, means the quantity I'm having is 2000 या 2050 2000 मानो आप. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 24 के 25 के प्रॉफिट जाएगा, देन ओनली आई विल बुक इट. एंड द रिस्क एपेटाइट इज ऑल्सो द सेम इन द इनिशियली, विच इज़ 25 की. ठीक है, मैं 25 की का रिस्क एपेटाइट था जो मैंने अपने ग्रुप पे भी अपडेट दिया था. एंड उसके बाद फिर अब रिस्क एपेटाइट क्या है, 25 की अब नहीं है, अब 15 के मैक्स है. बट हाउ आई एम प्लानिंग टू डू टू टेक इट, कि मैं पहले अभी इस एग्रेसिव पोजीशन के साथ ही रहूँगा. ये दोनों एग्रेसिव नहीं है, अगर आप देखोगे ये ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं है, और मैं इससे भी अब रिस्क ऑफ होने का प्लान कर रहा हूँ, ना कि इससे और नज़दीक लाने का. ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इन दोनों में से जो भी 34 को पहले हिट करेगा उस साइड से मैं रिस्क ऑफ हो जाऊंगा. एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैडल, सो 750C जब ये 105 को क्रॉस करेगा, तब तक ये 92 पे ट्रेड हो रहा होगा, तभी मैं इन दोनों को एग्जिट करूंगा, सॉरी इसको शिफ्ट करूंगा इस पे. अदरवाइज आई विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग दिस थिंग. सो आई हैव गिवन यू द एडजस्टमेंट पॉइंट, हाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस ट्रायंगल एंड दिस स्ट्रैडल. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवाई डेटा, सो यू कैन सी गुड राइटिंग इज देयर ऑन द अपसाइड ऑल्सो एंड डाउन साइड 700 पे जहाँ पे मार्केट है, तो स्ट्रैडल फॉर्म हो रहा है 700 पे. और मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ देर होल्ड कर सकता है. बट एक जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है वो ये, पिछले 2 दिन से मार्केट बहुत बड़े रेंज में है बट यहीं पे, और बार बार इससे ये यहाँ पे नॉक कर रहा है इस लेवल को. तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मूव आ सकता है इन द डाउन साइड. ओके, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीचे एक फिर अच्छा मूव आ सकता है. ओके, एंड आई होप दिस विल बी कमिंग. अगर ऐसा कुछ हुआ, सी, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी फियर ऑन द डाउन साइड दैट मच अंटिल अनलेस सम बिग मूव हैपन. ओके, जब तक कोई बड़ा मूव नहीं आता तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा. बट अगर आता है तो मैंने आपको बता दिया जैसे पॉइंट ये 34 जाएगा तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा 400 पे. ओके, मैं इस पे ले आऊँगा. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 1:25 and as of now running with a profit of 35k. Sorry, 3.5k. और at a point of time I was up 12-13k also. और वहाँ पे मतलब 12k MTM पे मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स तक ट्रेड किया क्योंकि उस बीच में कोई डिके हुआ ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत डिके हुआ वो एडजस्टमेंट में ही चला गया. दैट्स वाई राइट फ्रॉम 10 o'clock to 11:30 और 11:40 आई वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 11k to 13k. उसके बाद फिर आई वॉज इन अ रेंज ऑफ 8k to 11k. ओके, और फिर उसके बाद बहुत प्रीमियम में स्पाइक आ रहा है व्हेन मार्केट इज गोइंग अप. तो कॉल बहुत गेन कर रहा है, मतलब कॉल में आज गामा इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही है, और कॉल कुछ ज़्यादा ही गेन कर रहा है प्रीमियम. इसके कारण बार बार मैं एसएल हिट ले रहा हूँ, और एसएल हिट नहीं ले रहा, मतलब कि बार बार यहाँ पे एमटीएम बहुत स्विंग कर रहा है. इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है, और आज फेड मीटिंग भी है, तो दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडिंग कि आई वोंट बी प्लेइंग टिल 3 आफ्टर 3, और मे बी 2:30 से पहले मैं एग्जिट कर दूं, क्योंकि उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्पाइक इन द प्रीमियम. मे बी दैट्स द रीजन कि प्रीमियम इज होल्डिंग देयर, सॉरी स्ट्राइक्स आर होल्डिंग देयर प्रीमियम. और ऑल्दो इफ यूल सी, अगर मैं इन दोनों स्ट्राइक्स की बात करूं एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स, so this strike is 300 points away, this is also 300 points away, and still they are trading at 19 and 14. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये कोई नॉर्मल डे होता तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये दोनों डिके होकर के 88 पॉइंट्स पे मैक्सिमम बंद होते हैं. ओके,
8 पॉइंट्स पे मैक्सिमम बंद होते हैं, बट दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट 8 पॉइंट, मतलब 16 पॉइंट ऑल टुगेदर नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 25 पॉइंट्स पे इन्हें क्लोज होना चाहिए आज। और 25 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल आई गेस 10 पॉइंट्स ऑफ डिके इज व्हाट इज लेफ्ट हियर, बट इट डजंट मीन कि मैं वो 10 पॉइंट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क छोड़ने वाला हूँ। इसलिए मेरा एसएल जो है वो कॉस्ट है, एज इन व्हेन इट विल हिट एसएल एट कॉस्ट, सो फिर मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट कीप ऑन होल्डिंग एंड कीप ऑन एडजस्टिंग द पोजीशन, आई ऑलरेडी हैव डन अ लॉट ऑफ दिस टुडे। और स्ट्रैडल को मैंने बहुत पहले एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे लगा बहुत अच्छा एक डीके हो चुका है स्ट्रैडल में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फर्दर डीके टू बी हैपनिंग, और मे बी अ बिट ऑफ डीके कैन हैपन, बट इफ बिग मूव विल हैपन फ्रॉम देयर, सो वो डीके सारा जो मिला है वो भी सारा सारा चला जाएगा। ओके, सो इसलिए मुझे लगा कि स्ट्रैडल को मैं अब बंद करता हूँ और इन दोनों को मैंने होल्ड किया है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट टू बी, और क्या मैं ब्रेक इवन पे निकलता हूँ या फिर मैं कुछ डीके लेकर निकलता हूँ। लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके गाइस, फाइनल अपडेट, टाइम इज 3:25 एंड आई बुक्ड एवरीथिंग एट ब्रेक इवन। और मैंने अभी बुक नहीं किया, मैंने 2:18 पे ही बुक कर लिया था सब कुछ। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था दैट पॉइंट आई वॉज रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 3K। वहाँ से मैं 600-700 रुपीज़ के प्रॉफिट तक गया, फिर अगेन आई वेंट टू 10K पॉजिटिव, बट उसके बाद नो डिके वॉज हैपनिंग इन बिटवीन, जस्ट अ स्पाइक इन द प्रीमियम वेर हैपनिंग। और उसके बाद मैं बार बार थोड़ा नीचे 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 जा रहा था, बट आई टोल्ड यू दैट एज एंड व्हेन इट विल हिट ब्रेक इवन आई विल सिंपली कट इट। और मैंने सिंपली वही किया, जैसे ही वो 600-700 उसके बाद दोबारा पहुंचा तो मैंने वहीं पे कट गया, और ये 5,555 पे ये एग्जिट हुआ है। बट अगेन द सेम थिंग, जैसा भी प्रीमियम है दिस इज वेरी वेरी टेम्पटिंग, वेरी लुक्रेटिव, बट एट द सेम टाइम लुकिंग एट द इवेंट विच इज टुडे, ऑल्दो आई स्टिल फील कि यहाँ से 10 पॉइंट्स का डिके 600 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल में होना चाहिए, दैट इज 610,350, सॉरी 15,350 P, this one which is trading at 21 and this one 16,000, सॉरी 5,950, ये दोनों। तो ये दोनों अभी भी मुझे लग रहा है कि इवेंट डे होने के बावजूद आई थिंक कि इन दोनों को ट्रेड करना चाहिए था एट मैक्स 15-15 ईच, बट दे आर ट्रेडिंग एट 26-21, वेरी lucrative फॉर टुमारो, बट आई नो दे विल इफ आज का मीटिंग इफ इट हैपन्स टू बी अ नॉन इवेंट टू सम एक्सटेंट, आई एम सेइंग नॉट अ बिग, अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट आया उसके कारण 100-120 पॉइंट्स, तो ये सारे बहुत डिके होने वाले इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सो पोजिशनल ट्रेडर फॉर देम दिस इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अ काइंड ऑफ person who take trade on an event day, then you can take it, but I personally don't take such kind of trade. If this would have been a non-event day, simple plain day hota, to the kind of premium it is showing me, I definitely would have taken the entry for positional, but for today I won't be taking any entry, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हुआ, स्पाइक इन द प्रीमियम केप्ट ऑन हैपनिंग, और उसके कारण कभी भी डिके मिला ही नहीं, ठीक है। आफ्टर 11 o'clock मीन्स टिल 11 o'clock आई वॉज रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 13K, 12-13K, या उससे ज़्यादा भी शायद कहीं बीच में पहुंचा था, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, बट स्टिल या। लेकिन उसके बाद कभी डीके नहीं हुआ, बस स्पाइक इन प्रीमियम प्रीमियम इज व्हाट केप्ट ऑन हैपनिंग, उसके कारण मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ा, बट आई एम स्टिल हैप्पी विद द वे आई क्लोज द पोजीशन कि मैंने कोई डेंट नहीं लिया। क्यों, मैं इसका रीज़न देता हूँ आपको। अगर आपको ये दिख रहा है 450P जो मैंने एग्जिट किया 22 पे, अभी वो ट्रेड हो रहा है 35-36 पे, ओके। लेकिन अगर आप ये देखोगे 650PC, वो अभी भी 13-12-11 रुपये पे ही ट्रेड हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट का डीके दिया और ये 15-16 पॉइंट वहाँ से बढ़ चुका है। सो आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया वहाँ पे एग्जिट करने का, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन द हिट ऑफ 10-20K, बट दैट्स फाइन। सो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट दैट आई एम डूइंग, एंड आई होप these things are making sense to you. If they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.